सुजानगढ़ शहर की श्री डूंगर बालाजी रोड पर स्थित कृष्णा एकेडमी में राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकपाल सिंह, खंडेला विधायक सुभाष मील, प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी, आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जानू, नोहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, आपनी पाठशाला चूरू के धर्मवीर चाकड़, मेहराम धोलिया, नानूराम चोयल, डिप्टी कमांडेंट दिनेश राजड़िया, एडवोकेट महासिंह, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, नरेंद्र सिंह, आर्यन चौधरी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश फौजदार आदि लोग मंच रहे। 5 सिद्धा धाम के महंत सूरतनाथ योगी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह ने सुजानगढ़ के धर्मेंद्र किलका को राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की, जिसका सभी लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसी प्रकार द्रौपदी चौधरी को महिला प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं धर्मेंद्र किलका ने प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों की घोषणा भी इस दौरान की। वहीं मंचस्थ अतिथियों का धर्मेंद्र किलका ने पुष्पहार, शोल, साफा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत किया। मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलका ने प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की घोषणा करते हुए कहा कि समाज में एकजुटता तथा समाज में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सब लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकपाल सिंह ने कहा कि हमारे समाज में बड़े नेताओं का राजनीतिक इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, लेकिन आज तक हमारे समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य ने कहा कि जब तक प्रत्येक वर्ग शिक्षित नहीं होगा और लोग एक नहीं होंगे, तब तक यूं ही शोषण चलता रहेगा। खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समाज ने खूब प्रगति की है, लेकिन समय के साथ नशे जैसी कुछ विसंगतियां आई है, जिसे हमें दूर करना होगा। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला एवं जयपुर दुखांतिका के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलका ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम में समाज की 61 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 51 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मनोज पुजारी, अनिल शर्मा, नोपाराम मंडा, मेना जानू, पवन तोदी, सरिता पूनिया, सरोजवीर पूनिया, कमला शर्मा, नरपत गोदारा, रामचंद्र लेगा, भंवरलाल सामोता, श्याम गोयल, डॉक्टर कनिदान चारण, रामावतार मंगलहारा, भंवरलाल बुगालिया, गिरधारी लाल बुगालिया, प्रेम बुगालिया, मनीराम सारण, रूपाराम कसवा, गिरधारी लाल कांटीवाल, रेखाराम गोदारा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। प्रदेश भर से जाट समाज के नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। का राष्ट्रीय अधिवेशन था और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा थी। उनका शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमारे दूर दराज से भी बहुत मेहमान आए हैं। जैसे हमारे वीआईपी मेहमानों में कर्नल सोनाराम जी चौधरी, जो बाड़मेर से 4 बार सांसद रहे हैं, मेरे परम मित्र, मेरे भाई सुभाष जी मील, जो खंडेला से विधायक हैं और बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। भाई मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ से विधायक हैं। बहन सुचित्रा जी आर्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश जी फौजदार साहब सहित राष्ट्रीय जाट महासभा की पूरी राष्ट्र की कार्यकारिणी यहाँ आई और आज यहाँ राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समाज की प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान हुआ। जो भी अतिथि आए उनका सबका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय जाट महासभा द्वारा चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अधिवेशन किया गया और इसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साथ ही समाज की जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो विसंगतियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी पर पूरे वक्ताओं द्वारा चर्चा रही। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए भाई धर्मेंद्र जी किलका, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम समाज का यहाँ पे किया, जिसपे मंच के ऊपर समाज की कई विभूतियों ने यहाँ पे संबोधन भी दिया और आपस में समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए
इसके बारे में चर्चा की। सुजानगढ़ शहर के प्रगति नगर स्थित नायक समाज परिसर की भूमि पर भामाशाह भागीरथी देवी नौरतन नायक द्वारा करीब 10 लाख की लागत से बनवाए गए भवन का अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। स्वर्गीय मूली देवी, स्वर्गीय धनाराम खाल्डू की स्मृति में बनवाए गए भवन का उद्घाटन करते हुए आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि राजस्थान सदा से ही दानदाताओं की भूमि रही है और इस प्रकार से दानदाता समाज में प्रेरणा का काम करते हुए समाज को एकजुट बनाए रखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग का समान रूप से विकास करने का काम किया है और मात्र 1 साल में ही इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र का आधा काम पूरा करके दिखाया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। भामाशाह नौरतन नायक ने कहा कि आगे भी समाज में सहयोग के प्रयास किए जाएंगे और समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे हो इस पर हमें जोर देना चाहिए। कार्यक्रम में अहिंसा विकास मंच के अध्यक्ष सुभाष बेदी, हरिराम हटवाल, भागीरथ नायक, सरोज नायक, सीडीपीओ सरदारशहर, तेजाराम नायक, हनुमानाराम नायक सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे, जिनका साफा पहनाकर व माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समाज की प्रतिमाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। मैं पूरे नायक समाज को इस मौके पर बधाई देता हूं कि नायक समाज का छात्रावास सुजानगढ़ में काफ़ी कुछ बनके तैयार हो गया है। इसमें सभी ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन विशेषतः जब ये प्रिंसिपल थे नौरतन जी, इन्होंने करीबन 8 से लेकर 10 लाख रुपए खर्च करके इस भवन का निर्माण किया है और आगे देखिए कितना और होता है। तो मैं सभी नायक समाज के बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उसी के बदौलत आज जो पार्टी ने मुझे ये पद दिया है तो आप सबकी बदौलत है, पूरे नायक समाज की बदौलत है और हम मुख्यमंत्री जी को ये दिखा देंगे कि नायक पर विश्वास किया है तो नायक इन्हीं सभी समाज का उत्थान करके दम लेगा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी हार्दिक इच्छा थी 1995 से लेकर के, जब से ज़मीन को क्रय किया गया था इस समाज के लिए कि हम यहाँ पर नायक समाज का एक छात्रावास बनाएंगे, तो उस समय से लेकर के और हमारे दिल में ये भावना थी और हमने ये करीब 9 लाख रुपए करीब लगा करके और मेरे माता पिता के नाम पर मेरी धर्मपत्नी की प्रेरणा से और हमने इस भवन का निर्माण करवाया है। और आइए सर, और हमारी ये कामना है कि आगे इसके 4 दीवारी बना करके और इसको और अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सुजानगढ़ के द यंग्स क्लब ट्रस्ट के 5 दिवसीय सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में तीसरे दिन रविवार को राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय श्रीचंद अमराव देवी चोपड़ा की स्मृति में उनके पुत्र संजय, पुत्र वधू रंजना चोपड़ा के सौजन्य से आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति नीलोफर गोरी ने की। मुख्य अतिथि तहसीलदार राजकुमारी ने उपस्थित विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्ति का आह्वान किया। बतौर विशिष्ट अतिथि उप सभापति अमित मारोटिया, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल, वृक्ष मित्र सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापति, सेवानिवृत्त प्राचार्य रेखाराम गोदरा, ज्योतिषाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, प्रोफेसर योगेश कुमार कल्ला, सहायक अभियंता गौतम मेघवाल, पार्षद इकबाल खान, पार्षद आसिफ खान असवान, राजेंद्र कनोई, सुशील भुतोड़िया, दानमल शर्मा, हाजी मोहम्मद मौजूद रहे। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने नगर परिषद के सभापति व उप सभापति का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि संगीत साहित्य क्षेत्र की नगर की ख्याति प्राप्त विभूतियों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी मूर्तियां लगवाने सहित सुजानगढ़ सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाना चाहिए, जिस पर सभापति उप सभापति ने इसके क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। भुतोड़िया ने कहा कि क्लब पिछले 52 सालों से लगातार सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करने में जुटा हुआ है। भुतोड़िया ने श्रीचंद अमराव देवी चोपड़ा के व्यक्तित्व कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि आयोजन के माध्यम से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुजानगढ़ छापर राजकीय स्कूल गुलेरिया में अध्ययनरत 115 जरूरतमंद विद्यार्थियों को ऊनी स्वेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। संचालन गिरधर शर्मा ने किया। अतिथियों का स्वागत चंद्रावती, योगेंद्र भोजक, कुणाल सोनी, महावीर आदि लोगों ने किया। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने बताया कि सोमवार को क्लब द्वारा 8 ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रजाई वितरण किया जाएगा।
सुजानगढ़ के बाहर से निकलने वाले मेगा हाईवे स्थित एक तिरपाल के गोदाम में रखे स्क्रैप में देर रात को आग लग जाने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर लाडलू व सुजानगढ़ से दमकल कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार महमूद अगवान के गोदाम में रखे स्क्रैप में आग लगी। सुजानगढ़ दमकल टीम से फायर इंचार्ज भंवर सिंह, चालक साजिद, फायरमैन विमल आदि लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के कार्य में मदद की। स्क्रैप जलने के दौरान काफी लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई।